नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था वो 2 दिसंबर 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है फर्स्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 5 बनाया गया। तो चलिए आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया था वहाँ पर 1 वर्ड दिया गया था, जिसमें स्टेटमेंट दिया गया था प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन उसे क्या कहेंगे। प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन क्या कहते हैं? फ्लोरा, फ्लिंच, फौना, फ्लोट्सम। देखिए प्लांट्स में फ्लावर उगता है, फ्लावर लगता है, उगता नहीं है। तो फ्लावर से आप याद रख सकते थे फ्लोरा आंसर होगा, ये आंसर है। वहीं अगर यहाँ एनिमल्स दिया होता तो वहाँ पर फौना आंसर होता। जो फ्लिंच था इसका मतलब टू मूव सडनली बैक होता है, ठीक है, पीछे अचानक हटना, चाहे भय से हटे चाहे फिर घृणास्पद वस्तु से घटे। फ्लोट्सम का मतलब रीकेज होता है, मलबा होता है जहाज वगैरह का। इसमें इंप्रूवमेंट बताना था। इंप्रूवमेंट मतलब सब्सटीट्यूशन, अंडरलाइन सेगमेंट का। अबू सेड दैट ही सा द पिक्चर, ये दिया गया है। इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है ये आपका जो है इनडायरेक्ट लिखा गया, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है, इनडायरेक्ट लिखा गया क्योंकि कंजंक्शन चिपका हुआ है यहाँ पर और सैड दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि आपका टेंस जो रहेगा यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका पास्ट में ही रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ नो ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसी में से कुछ सेलेक्ट करना है। ही हैज़ पहला था सीन द पिक्चर, ही विल हैव सीन द पिक्चर, ही वुड हैव सीन द पिक्चर, और चौथा था ही हैड सीन द पिक्चर। तो ये तो आपका वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट था वो आपका पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट में जाता है, तो ये भी नहीं होगा। विल की जगह वुड वगैरह होता है तो ये भी नहीं होगा। इसमें वुड रखा गया था लेकिन चौथा वाला ऑप्शन भी रखा गया है जिसमें दिया गया था ही हैड सीन द पिक्चर। तो जो आपका बेस्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अप्रोप्रिएट मोस्ट वाला बताना था तो आपका लास्ट वाला हो जाएगा ही हैड सीन द पिक्चर। इसमें क्या करना था, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड ढूंढना था। टेक्सचर था, सीज था, सेवरी था, टेम्पर था। टेक्सचर का मतलब बनावट होती है, सही लिखी गई स्पेलिंग। सीज की स्पेलिंग जो होती है वो आपकी यहाँ पर गलत रखी गई है। स्पेलिंग जो होती है वो आपकी SIEG होती है जिसका मतलब घेराबंदी करना। सेवरी का मतलब स्पेलिंग सही है पहले, मतलब देखिए स्पाइसी और सॉल्टी होता है बट स्वीट सेंस ना हो, उस सेंस में होता है, स्वादिष्ट आप कह सकते हैं। टेम्पर का मतलब इंटरफेयर करना, बट किसके साथ करना, छेड़छाड़ करना डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप खराब करें, आप उसमें हेर फेर कर दें तो उसके लिए होगा टेम्पर। नेक्स्ट था आपका यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड के लिए कुछ ढूंढना था, एडवर्ब ढूंढना था करेक्ट। स्टेटमेंट जो था वो दिया गया था ही लेड मी टू द रूम दैट हैड ऑब्वियस बीन बिल्ट लेटर देन द रेस्ट ऑफ द हाउस। ऑब्वियस का एडवर्ब क्या बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, OBVIOUSLY। तो ये ढूंढना है किधर रखा गया है। पहले में था ऑबली, ऑबली दिया गया, ऑब्लिवियसली। ऑब्लिवियसनेस ये नाउन है तो एडवर्ब है ही नहीं। ये वाला भी नाउन है जिसमें ऑब्वियसनेस लिखा है, ये आपका एडवर्ब था। और ये आपका एडवर्ब था लास्ट वाला ऑब्वियसली। तो क्योंकि इसमें ऑब्वियस का ढूंढना था तो ऑब्वियसली हो जाएगा। जो ऑब्लिवियस होता है इसका मतलब बेपरवाह होता है, जो केयरलेस हो या ध्यान न दो उस सेंस में होगा, बट यहाँ पर आपका लास्ट वन सही होगा। इसमें हमें वन वर्ड बताना था। अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क उसे क्या कहेंगे। समरी है, प्रेसिस है, और शॉर्ट्स है, और एब्रिजमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है शॉर्ट वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क का होता है एब्रिजमेंट। समरी की बात करते हैं तो समरी जो होता है वो जो क्या कहते हैं, समरी जो होगा आपका क्या होगा, वर्जन होगा, ठीक है, या कह सकते हैं एक तरीके से डिस्क्रिप्शन होगा। डिस्क्रिप्शन हो सकता है आपका कोई भी जो रिटर्न जो है चीज़ हो, ठीक है, जिसमें आइडियाज़ हों, पॉइंट्स वगैरह हों, उसका होगा आपका समरी। वहीं प्रेसिस का मतलब क्या होता है, ये भी आपका जो है कह सकते हैं शॉर्ट वर्जन होता है, बट ये आपका जो है स्पीच वगैरह होगा या रिटर्न टेक्स्ट का हो जिसमें डिटेल ना शामिल की गई हो। वहीं शॉर्ट्स आपको पता ही है, तो ये जो आंसर था इसका अ शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क का वो आपका एब्रिजमेंट था। नेक्स्ट था आपका सिक्स में बताना था यहाँ कॉलो क्वेश्चन बताना था यहाँ पर। आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डैश शावर। देखिए लेट हो रहा था इसलिए वो कैसा शावर लेगा, क्विक शावर लेगा, हेस्टी शावर लेगा, फास्ट लेगा या शॉर्ट लेगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो करेक्ट होगा वो आपका क्विक शावर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर क्या करना था, एक्टिव फॉर्म बताना था। टेंस से लिमिट करने की कोशिश करते हैं एक्टिव फॉर्म। स्टेटमेंट दिया गया था हर फोन कांट बी स्विच्ड, क्योंकि आपका ऑलरेडी पैसिव बना है। तो कांट बी से पता चल रहा है हमारा सिंपल फ्यूचर रहेगा। सिंपल फ्यूचर में जो होता है हेल्पिंग वो वही होगी और नॉट लगा तो नॉट भी रहेगी। तो चेक करते हैं सिंपल फ्यूचर किधर है, इसमें है क्या, नहीं है। इसमें सिंपल फ्यूचर नहीं है क्योंकि इसमें कुड रखा गया है, ठीक है। कैन होता तो हम एक बार सोचते भी, तो यहाँ पर इसको एलिमेंट कर देते हैं, इसको एलिमेंट कर देते हैं।
इसमें आपका था हैवेंट, तो हैव होता ही नहीं सिंपल फ्यूचर में। फिर बोला गया था इसमें कांट रखा गया, तो ये आपका सही हो सकता है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए स्विच्ड ऑफ बोला गया था, हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ बाय माय फादर, तो माय फादर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, माय फादर कांट स्विच ऑफ हर फोन, ये आपका करेक्ट है, लास्ट वन सही हो जाएगा। इसमें 8th में बताना था, यहाँ पर अगेन यहाँ पर करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बताना था, इसका मतलब ये आपका इनडायरेक्ट लिखा गया है। श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परसुएडेड हर सिस्टर, ये आपका अगर जो इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, तो देखिए डायरेक्ट में टेंस देखते हैं, टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसमें बोला गया आई हैड परसुएडेड, ठीक है, आई हैड परसुएटेड जो बता रहा है वो आपका टेंस जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस इनडायरेक्ट में कब होता है, जब आपका डायरेक्ट में क्या हो, आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट हो, तब बनता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट के केस में भी बनता है, या फिर आपका डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा या फिर आपका सिंपल पास्ट हो तो भी तो आपका पास्ट परफेक्ट बनता है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढिए और सिंपल पास्ट ढूंढिए, तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें, इस वाले में देखते हैं, इसमें आर दिया है नहीं है, इस वाले में प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है बट हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती तो ये गलत हो जाएगा। इस वाले में डिड दिया गया मतलब सिंपल पास्ट दिया गया है, सिंपल पास्ट इधर भी है डिड, बट आपको पता है डिड के बाद V1 होता है, तो देखिए डिड के बाद यहाँ पर V1 इसमें लिखा गया है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, बाकी आपके सब गलत हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते थे, ये वाला आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आस्क रखा गया था जो कि आपकी वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी। इसमें आते हैं तो इसमें फिलअप बताना था, ठीक है, इसमें फिलअप बताना था। द इंटरव्यूवीज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशंस एज दे वर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स, ठीक है, थोड़ा सा इम्पेशेंट बन रहे थे, उतावले हो रहे थे, इतना ज़्यादा इंतजार करवा रहे थे उनसे, तो क्या आएगा इसमें, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या आएगा, इडियम फिल करना था। ड्रॉ द लॉन्ग बो, कूल देयर हिल्स, कूल देयर हिल्स होता है और होल्ड वाटर है, और फ्लॉज अ डेड हॉर्स, ठीक है, कौन सा एडवर्ब आया, सॉरी कौन सा यहाँ पर इडियम आएगा। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है, एक्सैजरेट समथिंग या ओवर स्टेटमेंट करना, एक तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो यहाँ पर आपका नहीं है। हाइपरबोल आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। कूल देयर हिल्स का मतलब क्या होता है, वेट, ठीक है, वेट करना होता है, वेटिंग सेंस में होगा, टू बी केप्ट वेटिंग सेंस में होगा, तो यहाँ पर आपका वेटिंग ही सेंस हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू कूल देयर हिल्स वेटिंग अ रूम फॉर आवर्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। होल्ड वाटर का मतलब होता है जो आपका रीजनेबल हो, समथिंग रीजनेबल एंड रिलायबल, रीजनेबल आप कह सकते हैं या फिर जो आप थोड़ा सा जो है वैलिड कह सकते हैं, उस सेंस में आपका होल्ड वाटर होगा, ठीक है, बट यहाँ पर आपका नहीं होगा क्योंकि ये आपके इडियम है। फ्लॉज अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, टू वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम होता है डूइंग समथिंग। इसमें क्या करना था, इसमें एरर डिटेक्ट करनी थी। वन वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजेंट गो देयर इन पर्सन, ये दिया गया था, आपको रीड करने पर पता चल गया होगा वैसे एरर कहाँ है, फिर भी देख लेते हैं। वन आपका प्रोनाउन है, कैन आपका जो है मॉडल रखा गया है, नेवर आपका एडवर्ब है, इमेजिन आपका अभी बना है, कैन के बाद आता है, सही है। हाउ बोला गया था, फिर हाउ हॉट, ठीक है, हाउ हॉट, हॉट आपका क्या है यहाँ पर, हॉट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। इट आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट है और इट देखिए सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगा है। इन आपके पास प्रीपोजिशन दिल्ली नाउन है, तो ये वाला भी सही लिखा गया, हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली, कितना जो है हॉट हो जाता है दिल्ली में। फिर बोला गया था अनलेस, ठीक है, अनलेस और अनटिल, ये आपको याद होगा, अनलेस और अनटिल ये आपके नेगेटिव होते हैं, जिनके बाद आपका नॉट वाला टर्म नहीं होता है, ठीक है, नॉट वाला नहीं, नेगेटिव नहीं बनाया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी होते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डजेंट नहीं होना चाहिए था, डजेंट हटा ही दिया जाएगा, गोज कर दीजिए, वन हु गोज, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एरर कहाँ पर था, अनलेस वाले में था। नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें मोबाइल वर्ड जो था उसका एंटोनिम बताना था। मोबाइल तो एक फ़ोन तो होता ही है, इसके अलावा ये एक एडजेक्टिव फॉर्म में भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, तो मूवेबल सेंस में होगा, मूवेबल मतलब इधर से मूव हो जाए उधर से मूव हो जाए, मूवेबल सेंस में होगा, तो इसके लिए था आपका एंटोनिम में ऑप्शन पहला स्टैंडिंग, दूसरा इंटरेस्टिंग, तीसरा इनसाइड, चौथा है स्ट्रेंज। स्टैंडिंग आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल सेंस में होता है। स्टैंडिंग आपका स्थिर रहेगा, जिसके लिए आपका स्टेबल वगैरह वर्ड होते हैं, फिक्स होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग आपका जो है रुचिकर होता है, रुचिकर, रुचिकर होगा, सॉरी रोचक, ये भी आपका नहीं होगा। इनसाइड मतलब भीतर होता है, ये भी नहीं होगा। स्ट्रेंज मतलब विचित्र होता है, विजार होता है, ठीक है। इजेंट्रिक होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें सिनोनिम बताना था, एक्सॉल्टेशन का ये आपका नाउन बनाया गया है और ये एक्साल्ट से बना है, इसका मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस होती है, हैप्पीनेस होगा, जॉय होगा आपका, एलेटेड सेंस हो जाएगा, एक्सटैसी वर्ड होता है, और ओवरवेलम्ड एक वर्ड होता है, तो उसका मतलब बहुत खुश होना, ब्लिस वर्ड एक होता है।
तो इसके लिए पहला था डिजेक्शन, दूसरा एक्सटेसी, तीसरा है सेटिस्फैक्शन, चौथा है एलाबोरेशन। डिजेक्शन का मतलब मायूसी होगी, डिप्रेशन होगा, उदासी होगी, ठीक है, डिस्पेयर वगैरह है, ये सब हो जाएंगे आपके। ये आपका नहीं होगा क्योंकि सिंगम बताना था। एक्सटेसी आपका करेक्ट है। और सेटिस्फैक्शन का मतलब कंटेंटमेंट हो जाएगा, मतलब तृप्ति हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी। एलाबोरेट से बना है आपका एलाबोरेशन, ये आपका नाउन है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए एलाबोरेट मतलब क्या होगा। इसमें क्या करना था, इसमें पैसेज बनाना था और इनको ऑर्डर लगाना था। स्टेटमेंट जो दिया गया था, पी में बोला गया था मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ वुलर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम है। क्यू में बोला गया था वुलर लेक इज उल्सो सेड टू बी रेमनेंट ऑफ सतीसार लेक दैट एक्सिस्टेड इन एंशियंट टाइम्स। आर में बोला गया था दिस लेक उल्सो हैज अ स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड द जीना लैंक, और दिस आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जीनुल अबिद्दीन, ये दिया गया था। अब लास्ट वाले स्टेटमेंट से पता चल रहा होगा कि जो लास्ट में दिया गया था दिस लेक ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल आइलैंड, क्योंकि लेक में दोनों में बोला गया था, ऊपर पी में भी वुलर लेक बोला गया है, नीचे वाले में भी वुलर लेक का जिक्र किया गया है। बट ये वाला जो स्टेटमेंट था आर दिस लेक हैज़ ऑल्सो स्मॉल आइलैंड की बात की गई है। इट इज़ इट्स आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड वगैरह जो दिया गया यहाँ पर जाइना लैंक जो दिया गया था। उसके बाद आर के बाद एस में रखा गया था दिस आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर के बाद आपका ऐसा आएगा। एलिमिनेट कर दिए, आर के बाद एस इसमें नहीं है, इसमें है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में है। अब दोनों में से सेलेक्ट करना है पहले कौन सा आएगा। पहले देखिए सेकंड वाले में बोला गया था पहले पी वाला आएगा, ठीक है। तो पहले देखिए पी आएगा क्या, मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम में भी सही भी हो सकता है क्योंकि इसमें वुलर के बारे में ही पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। और लास्ट वाले में भी पी ही रखा गया है, ठीक है। इसका मतलब कन्फर्म है कि पी ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा वो देख लीजिए, क्यू कहाँ पर आएगा। क्यू में जो स्टेटमेंट बोला गया था, देखिए क्यू में स्टेटमेंट बोला गया था वुलर लेक इज ऑल्सो सेड टू बी अ रेमनेंट ऑफ सतीसार लेक इन दैट एग्जिस्टेंट इन एंशियंट। इट मीन्स ये क्या आएगा, ये आपका प्राचीन काल में बता रहे हैं, प्राचीन समय में आप जो बता रहे हैं कि जो है ये सतीसर लेक भी इसको बोलते थे, ठीक है। तो इस अगर जो स्टेटमेंट को देखेंगे और यहाँ पर आप देखें इसमें बोला गया था पी के बाद, तो पी के बाद आएगा या फिर जो है आपका इसमें बोला गया था एस के बाद। अगर जो एस में देखेंगे तो एस में बोला गया था दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जैनुल अबिद्दीन, ठीक है। तो ये आपका बोला गया था, यहाँ पर प्राचीन काल की आप पूर्व पहले के समय की बात हो रही है, इसलिए जो आपका करेक्ट होगा या आपका जो क्यू होगा उसकी प्लेसिंग जो होगी ये जो है आपके एस के बाद होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सीक्वेंस बनेगा वो आपका बनेगा PRSQ, यानी लास्ट वन करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना था एंटोनिम बताना था अपोज मतलब प्रतिकार करना, विरोध करना। एम्बडी था, रेजिस्ट था, इनकरेज था, इलेक्टिव था। एम्बडी का मतलब समाहित करना होता है, रेजिस्ट मतलब प्रतिकार होता है, तो अपोज और रेजिस्ट ये आपके एक मिनट वेट, ये आपके सिनोनिम थे, ठीक है। बट ये हमें एंटोनिम बताना है इसलिए आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनकरेज का मतलब किसी को जो है आप जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, इंसेंटिव सेंस में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला और ये दोनों आपके अपोजिट बन जाएंगे। इलेक्टिव का मतलब इलेक्ट से बना है, जिसका मतलब जो है निर्वाचन करना सेंस में होता है, चूज करना सेंस में होता है। तो आपका जो करेक्ट था वो आपका इनकरेज था, इनकरेज और अपोजिट। रेजिस्ट क्योंकि उसका सिनोनिम था। 15th में यहाँ एंटोनिम बताना था, हाई अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल आप चाहें तो पूरा रीड कर सकते थे। टेक्नोलॉजी प्लेज एन indispensable role in the lives of human beings in the 21st century। इंडिस्पेंसिबल का मतलब अपरिहार्य, जिसके बगैर काम ना चल सके। तो इसके लिए था सुपरफ्लुअस था और रिलेंटलेस था और विजिलेंट था और अनप्रेसिडेंटेड था, ये आपके दिए गए थे, ठीक है। सुपरफ्लुअस का मतलब आपका जो है एकदम फालतू टाइप का होता है, जिसको आप कहेंगे इनसिग्निफिकेंट, आप कह सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट। ये आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर काम ही नहीं चले, ये आपका आलतू फालतू है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। रिलेंटलेंस का मतलब अनवरत होता है, विदाउट स्टॉपिंग सेंस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। विजिलेंट आपका अलर्ट होता है, बहुत ज़्यादा चौकन्ना सतर्क होता है, अवेयर्ड, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड जो बना है आपका वर्ड, इस वाले का वर्ड का भी आप जो है कमेंट सेक्शन में अगर चाहें तो मतलब बता सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब होगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें फिलअप बताना था अप्रोप्रिएट वर्ड का, ठीक है।
व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स डैश योर माइंड यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, ये बोला गया था। देखिए जब नेगेटिव थॉट्स रहेंगे आपके माइंड में, टॉक्सिक रहेंगे, तो आप जो है कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, थॉट्स प्लॉटिंग रहेंगे योर माइंड, शाउटिंग रहेंगे, क्लाउडिंग रहेंगे, और ये दिया गया था परसुएडिंग रहेंगे। प्लॉटिंग का मतलब आपका प्लॉट से संबंधित भी है, और इसका मतलब घटनाओं को, या फिर जो ये कहते हैं ना, वो आप कोई स्टोरी वगैरह रखते हैं तो वहाँ पर प्लॉट वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो उस सेंस में होगा, बट यहाँ पर नहीं आएगा। शाउटिंग चिल्लाने सेंस में होगा, नहीं आएगा। क्लाउडिंग का मतलब हो जाएगा कि अस्पष्टता की स्थिति हो जाए, कि आप समझ नहीं पाएँ, कि क्लियर नहीं दिखे आपको, क्योंकि आपके माइंड में सारे के सारे नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट रहेंगे, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या चल रहा है, इसलिए आप कभी भी पॉजिटिव नहीं समझ पाएंगे या थिंक कर पाएंगे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। परसुएड मतलब किसी को मनाना सेंस में होता है, ठीक है, ठीक है, परसुएड लिखा है, परसुएडिंग सेंस ये भी आपका नहीं होगा, ये वैसे फिलहाल पॉजिटिव सेंस में भी होता है, यहाँ पर आपका नहीं आएगा। 17th में यहाँ पर क्या करना था, मीनिंग बतानी थी इडियम की। ब्रेक द आइस दिया गया है। ब्रेक द आइस का वैसे पूछा जाता था जिसमें आता था टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन और टू ब्रेक द साइलेंस था, बट इसमें देखिए ऑप्शन अलग अलग रखे गए। इसमें था मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट इन टाइम एंड फील अनकंफर्टेबल बोला गया है। इसमें बोला गया था मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम एंड फील सैड। अनकंफर्टेबल दोनों का मतलब एक ही है लगभग। इसमें बोला गया था मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर डिटैच्ड, और लास्ट में बोला गया था मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। अगर जो ब्रेक द आइस का जो है, जैसे हमने नॉर्मल देखा है कि पहले भी आया हुआ है, ब्रेक द साइलेंस होता था और स्टार्ट अ कन्वर्सेशन होता था। अगर जो कन्वर्सेशन आप उसी वाले वर्ड से मीनिंग लगाएं तो क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो कंफर्टेबल फील करेंगे, तो इसलिए लास्ट वाला आपका सही हो जाएगा। एक्टिव बताना था, टेंस से एलिमिनेट करते हैं। द वुंडेड मैन वॉज बीइंग, क्योंकि ये आपका पैसिव लिखा गया है, वॉज बीइंग बता रहा है कि आपका कौन सा टेंस रहेगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस ढूंढते किधर है, इस वाले में पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, इस वाले में है, हो सकता है, इस वाले में भी है, और ये वाले में नहीं है, तो दोनों में से कौन सा होगा, आप टेंस ढूंढते हैं, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करते हैं। ये वाला आपका सब्जेक्ट बनेगा, बाय अ मैन, बाय अ फ्यू विमेन, बाय अ फ्यू मैन, ये किधर सब्जेक्ट, इस वाले में देखिए रखा गया था, इस वाले में आपका नहीं रखा गया, तो ये आपका सेकंड वन सही हो जाएगा। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। बेनाइन था, मोटिफाइड था, इनसिक्योरिटीज था, और डिसमे था। बेनाइन का मतलब भला होता है, या फिर ऐसा कोई डिसीज हो जाएगा जिसका इलाज किया जा सकता है, क्योरेबल सेंस में हो जाएगा, गुड सेंस में होता, तो ये आपका स्पेलिंग फिलहाल सही थी आपकी। मोटिफाइड जो लिखी गई थी इसकी स्पेलिंग गलत थी, ये आपकी स्पेलिंग होती है मॉर्टी, और FIED होती है, इसका मतलब जो है थोड़ा सा किसी को एम्बराज फील कराना, लज्जित फील कराना, उस सेंस में होगा, तो ये आपकी स्पेलिंग गलत थी। इनसिक्योरिटीज़ की स्पेलिंग सही लिखी गई थी, इसका मतलब असुरक्षा होता है, और डिसमे का मतलब जो है उदास मायूस होता है, इसकी भी स्पेलिंग सही थी। नेक्स्ट में पैसेज था, बनाना था, बट अच्छी बात ये थी स्टार्टिंग का दिया था, द कंटिन्यू डेज द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स, और डोमिनेंस ऑफ द athleisure trend or along with the pursuit of comfort or has had a significant impact on। देखिए द कंटिन्यूड के बाद क्या आएगा, द ग्रोइंग सेल ऑफ, द कंटिन्यूड द ग्रोइंग तो होगा नहीं, ये आपका पी नहीं बन रहा है। द कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलीश्योर ट्रेंड, ये आपका बन रहा है, यानी क्यू से स्टार्टिंग होगी, क्यू से स्टार्टिंग होगी, दो मिले हुए दो हट जाएंगे, तो क्यू के बाद क्या आएगा, डोमिनेंस ऑफ द एथलीश्योर ट्रेंड, ट्रेंड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, दैट इज हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन के बाद क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन डोमिनेंस ऑफ द, ठीक है, तो इस सॉरी डोमिनेंस नहीं होगा, इम्पैक्ट ऑन द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू के बाद आपका क्या आएगा, क्यू के बाद आपका एस आ रहा है, इतना तो सही है, क्यू के बाद एस कहाँ पर है, क्यू के बाद एस यहाँ पर है, एस के बाद क्या आएगा आपका पी आएगा। एस में बोला गया था हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर अलॉन्ग विद द परस्यूट, ठीक है, तो आपका लास्ट आर में आएगा, तो ये आपका लास्ट वन सही था, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पैसेज दिया गया था, पैसेज में बोला गया था ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश individual coping qualities, that is the behavior of stressful drivers, instead of being enraged over circumstances beyond their control, drivers dash learn to be patient। पेशेंट बोला गया था
ऑन द वे ऑन द रोड वी मस्ट बी डैश टू कंट्रोल आर इमोशंस, रोड रेज्ड ड्राइवर्स आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डैश मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस। इसमें बताया गया था कि रोड चलते समय जो है थोड़ा शांत वगैरह रहना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें बताई गई, आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं फिलअप पर। जो ऑल ड्राइवर्स हैं आर अफेक्टेड बाय रोड रेज, ठीक है, वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश। देखिए यहाँ आर लगा है तो क्या आएगा आपका, आईएनजी फॉर्म तो आएगा नहीं आपका, क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट लिखा गया है, तो इसका मतलब पैसिव कहीं ना कहीं रहेगा। पहला ऑप्शन था इन्वॉल्व्स, दूसरा है इन्वॉल्विंग, तीसरा है इन्वॉल्व, चौथा है इन्वॉल्व, ठीक है। तो इन्वॉल्व्स आपका नहीं होगा, आर लगा हुआ है, आर के बाद या तो थर्ड फॉर्म आती है या तो आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आईएनजी फॉर्म भी फिलहाल रखी गई इसमें और थर्ड फॉर्म भी रखी गई है, लास्ट वाली भी नहीं आएगी, बट इसमें पैसिव बनाया गया है तो इसलिए आपका थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट पर आते हैं, इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज का मतलब, कोपिंग का मतलब ये होगा कि जैसे कोई बुरी चीज़ हो रही है आप उससे बचने का परहेज करें, या फिर जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप कहते हैं ना उससे बचने का थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे ताकि आपका पॉजिटिव वे जो है बना रहे। तो एक तरीके से कह सकते हैं नेगेटिव इवेंट्स या नेगेटिव चीज़ों से आप थोड़ा सा बचें। तो जो क्वालिटीज़ होती हैं कोपिंग क्वालिटीज़, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। डैश द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स की बिहेवियर्स को क्या कर देता है, क्या करेगा भैया, अगर जो कोपिंग क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स का बिहेवियर को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, अप्लाई करेगा, इंक्रीज करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। देखिए जाहिर सी बात है कोई अच्छा ही वर्ड आएगा क्योंकि कोपिंग क्वालिटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित कर देगा, अप्लाई मतलब अप्लाई करना ही होता है, इंक्रीज बढ़ा देगा, मल्टीप्लाई भी बढ़ा देगा। तो बढ़ाना सेंस नहीं आएगा, आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगा कि आप जो है अपना जो है हाइपरनेस नहीं दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा जो है पॉजिटिव वे में हैं और जो है समझ रहे होंगे आप क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पे दिया गया था इंस्टीड ऑफ बीइंग इनरेज्ड ओवर सर्कमस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने से बेहतर है, ठीक है, ओवर सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, ड्राइवर्स को क्या करना चाहिए, ड्राइवर्स डैश लर्न टू बी पेशेंट। अब देखिए यहाँ पर अवश्य रूप से उनको पेशेंट रहना सीखना चाहिए। तो क्या आएगा, मस्ट, कैन, आउट, टू। आउट के साथ टू होता है, यहाँ पर देखिए लर्न लिखा गया था तो आउट वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ जो करेक्ट होगा आपका मस्ट हो जाएगा, मस्ट लर्न टू बी पेशेंट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें बोला गया था ऑन द रोड वी मस्ट बी डैश टू कंट्रोल आर इमोशंस, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। तो वी मस्ट बी डैश कैसे होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एबल होना चाहिए, ऑब्लाइज होना चाहिए। ब्रेव की यहाँ जरूरत नहीं, बहादुर होना चाहिए, तो बहादुर की यहाँ पर बहादुरी की बात ही नहीं हो रही है। कंसिस्टेंट का मतलब तर्कसंगत होता है, अनुकूल होता है, तो ये भी नहीं यहाँ पर बैठ रहा है। एबल मतलब योग्य होना चाहिए, मतलब इतने एबल जरूर होना चाहिए कि कंट्रोल कर लें, तो ये वाला आपका बैठ रहा है यहाँ पर, ये सही हो जाएगा। ऑब्लाइज मतलब किसी के प्रति जो है कृतज्ञ होना, उस सेंस में होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट और लास्ट, रोज नहीं, रोड रेज्ड जो ड्राइवर्स होते हैं आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डैश मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस। अगर देखिए रोड में रेज्ड ड्राइवर्स रहेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक ऑफेंसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे तो क्या आएगा इसमें, ड्रैग होगा, ट्रैफिक एक्सपेंसेस, रिफ्लेक्ट होगा, इनकर होगा और प्रोसीड होगा। ड्रैग मतलब घसीटना सेंस होता है तो यहाँ पर आपका नहीं होगा। रिफ्लेक्ट मतलब परिवर्तित, ऐसे जैसे रिफ्लेक्ट कर जाए तो वो सेंस में होता है। इनकर मतलब बढ़ना सेंस होता है, घटना सेंस में होता है, ठीक है, घटना, इनकर। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका यही वाला वर्ड आ जाएगा, इनकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर V1 रखा गया है, टू के बाद V1 आएगा, इसलिए आपका यही आएगा। V1 ये भी है फिलहाल, ये वाले वैसे भी नहीं बैठ रहे थे। प्रोसीड भी आपका नहीं आएगा, V1 ये भी था, ठीक है। प्रोसीड मतलब कोई प्रोसेस प्रोसीड करना सेंस में होता है, ये आपका नहीं आएगा। तो आपका जो करेक्ट था वो आपका इनकर था। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।